तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं होती हैं। फॉर मोदी जी या कोई भी ये नहीं कह सकता कि यार चलो ठीक है तुम्हारे 3 बंदे मर हम्म। गए, हम इसको रिएक्ट नहीं करते हैं, अगर हम करेंगे तो कहीं पाकिस्तान आर्मी को तो सिंपैथी मिल जाएगी। यार मिलती है, मिल जाए, वो पाकिस्तान आर्मी जाने और वहां की आवाम जाने, हमको उससे क्या लेना देना है। वी वांट आवर रिवेंज, वी वांट टू गिव देम अ लेसन कि अगर तुम हमारे 3 ऑफिसर्स या 4 ऑफिसर्स मारोगे तो हम तुम्हारे 30 से 40 मारेंगे। This is a language that Fauj understands. This is a language that Fauj uses to converse. जो भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उन्होंने एक एक्सेप्टेंस दी है जिसमें 45,000 करोड़ की जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो ख़रीदा जा रहा है रशिया से। और इसमें 12 जो है वो Su-30 फाइटर जेट्स हैं वो भी खरीदे जा रहे हैं। ये खबरें काफ़ी देर से आ रही थी कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसको कुछ $2-2.5 अरब के वेपन्स खरीदने हैं फ्रॉम रशिया, जिसमें MiG-29 और Su-30 जो फाइटर जेट्स हैं वो इन्वॉल्व है। अगर प्राइम मिनिस्टर अगर देखे ना, रशिया का नाम नहीं लिया, G20 के एलामिया के अंदर रशिया का नाम नहीं है, लेकिन बाइडेन साहब मान गए हैं। क्यों? अगर नरेंद्र मोदी नाकाम होता है तो अमेरिका नाकाम होता है, अगर भारत नाकाम होता है G20 की प्रेसिडेंसी चेयरमैनशिप में तो आप समझे इंडिया अमेरिका नाकाम होता है। सो फॉर जस्ट फॉर द सेक कि हमने रशिया का नाम उसके अंदर नहीं है, रेफरेंस तो सारे दे दिए। सो आप समझ लें कि बाइडेन समझते थे कि अगर नरेंद्र मोदी कामयाब होगा तो हम कामयाब होंगे, नरेंद्र मोदी कामयाब होगा तो चाइना को डेंट पड़ेगा। इंडिया अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी जो है उसको इन्हेंस करने की बातें कर रहा है, ठीक है, जिसमें इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो अपना जो वो आत्मनिर्भर का जो भारत का जो गोल है सेल्फ रिलायंस का, उसके ऊपर चल रही है। उन्होंने ये फैसला किया है कि जी हम लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स और इसी तरह एक है इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एंड टारगेटेड सिस्टम है, ये खरीदेंगे। और ये इनकी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको क्लियर कर दिया। इसी तरह हाई मोबिलिटी व्हीकल्स भी खरीद रहे हैं, गन टोइंग व्हीकल्स फॉर स्विफ्ट मोबिलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट, जो आर्टिलरी गन्स एंड रडार्स के लिए होता है वो भी ले रहे हैं। दे आर डूइंग इट वेरी स्मार्टली। आज आज क्या नाम है उसका, अमेरिका, रशियंस ये चाहते हैं कि इंडिया की थोड़ी मदद की जाए, फ्रांस भी यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है। कैसे इंडिया ने सबको जो है वो इकट्ठा कर लिया अपने इस फोरम में। आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अपना जो बेस्टाइल डे पे फ्रांस, 26 नए राफेल की बात हुई थी, 3 सबमरीन्स की बात हुई थी फ्रांस के साथ, ठीक है जनाब। कुछ 4-4.5 अरब डॉलर का ये सारा पैकेज था। अभी फिर 2-2.5 अरब डॉलर का उन्होंने ये पैकेज का ऐलान कर दिया। अमेरिका से वो लहदा चीज़ें खरीद रहे हैं। ये करू कीन, हमारे पंजाबी में कहते हैं चांदे कीन, ठीक है। ये एक ऑब्वियसली एक पाकिस्तान के लिए तो परेशानी है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत जो है ये उनका इनिशिएटिव है डिफेंस मिनिस्ट्री का। अब आप ये देख लें इंडियन आर्मी को भी मौजें लग जाएंगी, ठीक है जी। उन्होंने, जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी जो मोबिलिटी और अटैक कैपेबिलिटी, जो सर्वाइवेबिलिटी है मैकेनाइज्ड फोर्सेस की, वो उसके हवाले से, और फिर इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम वगैरह लेंगे। ये इंडियन नेवी को भी इसी तरह फ़ायदा होगा कि जी नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल्स मिल जाएंगी इंडियन नेवी में। इस तरह इंडियन एयरफोर्स है उसकी भी मौजें लग जाएंगी, उनको भी ये सारे नए फाइटर जेट्स मिल जाएंगे। और ये आप समझ लें कि ये इंडिया ने नवी गेम कर दी है। कोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं वो जो ख़रीद रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास तो इतना ना तो पैसा है ना पाकिस्तान ये चीज़ें ख़रीद सकता है। लेकिन इंडिया ने अपने आप को बड़ा स्मार्टली बचा के रखा हुआ है। किस सेंस में कि G20 का भी कामयाब दौरा करा लिया, फाइटर जेट्स भी ले लिए रशिया से, रशिया को कुछ कहा भी नहीं है, उनका वेपन भी खरीद लिया, समझ रहे हैं आप। और बाइडेन साहब जो हैं वो आके उन्होंने कहा है मोदी दी इफ्तियार रहा होना कि जनाब तुम परेशान नहीं होना, डोंट वरी एट ऑल, हम आपको सारा मैनेज कर लेंगे। किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो रशिया से वेपन ले, इंडिया ही ये वेपन ले रहा है। सो कोई वाइट हाउस की स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जनाब जिसमें, ठीक है, इंडिया का जिक्र नहीं है। अब्राहम अकॉर्ड, इजराइल अरब कंट्रीज़ की जो नॉर्मलाइजेशन है, बीच में इंडिया का जिक्र है।
ठीक है जी, वो इसमें भी I2U2 का जिक्र करते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट करता है। क्यों? बिकॉज स्टेट डिपार्टमेंट अंडरस्टैंड कि भाई ये इंडिया की ही एक्सेस है कि वो अमाराती से भी डील कर रहे हैं, वो सऊदी से भी डील कर रहे हैं, वो चाइनीज़ से भी ट्रेड कर रहे हैं, वो अमेरिकन के साथ भी, वो फ्रेंच के साथ है। जिथे जाते हैं इंडियंस रुपये धर दे रहे, सीधे कहते हैं इधर आओ लियाओ कीज। कोई अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट एंड वाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रेस रिलीज नहीं है जिसमें इंडिया का जिक्र नहीं है। अब देखें ना, ये है इंडिया की डोमिनेंस ऑन आईटी। इंडिया जो चीज़ें जारी करता है, ये सारे वेस्टर्न ममालिक हैं वो इंडिया की स्टोरी मानते हैं। अब जो सैफ बिन जाहिद अल नहयान है, उन्होंने जो उसका जारी किया है, क्या नाम है, मैप, उस मैप में जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडियन टेरिटरी उन्होंने दिखाई हुई है। राफेल रशिया को ले लें, राफेल फ्रांस से ले ले, $20 अरब का असला उनसे ले लिया, 5 सालों में $13 अरब का असला रशिया से ले लिया, होर को $2-2.5 अरब का अभी आज ले लिया है, और G20 भी कामयाब करा ली। और 200 और क्या चाहिए? ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, फ्रांस का तो मिनिस्टर भी पाकिस्तान को नहीं मिलता, राफेल तो बड़ी दूर दी गाली लैनी, हम उनको देते हैं गालियाँ। अब जो उनको सिंपैथी चाहिए लोगों से, वो सिंपैथी जो अफगान बॉर्डर पे या जो टीटीपी वाले कर रहे हैं या उसमें जो इनकी शहादतें हो रही हैं, उससे इनको वो सिंपैथी नहीं मिल रही है। क्योंकि वो सिंपैथी, वो तो अफगान मार रहा है ना, जन्नत तो दोनों ही जा रहे हैं, मारने वाला भी जन्नत जा रहा है और मरने वाला भी जन्नत जा रहा है, तो सिंपैथी किस बात की मिलेगी? क्योंकि दोनों ही शहीद हैं। तो सिंपैथी तो तब मिलेगी ना जब हिंदू मारेगा या हिंदू के हाथ से मरेंगे। तो बेसिकली इन्होंने जो काम किया है वो ये इसलिए किया है कि हम, इनको पता है ये चीज कि हम ये काम करेंगे, फौजियों को मारेंगे हिंदुस्तान में, तो फौज हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान की रियासत रिएक्ट करेगी, वो पलट के मारेगी, और जब वो पलट के मारेगी तो उससे हमको सिंपैथी तब मिलेगी। पाकिस्तान तो कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है, तो वो बेसिकली बना हिंदू हेट्रेड के नाम पे। तो जब हिंदू हेट्रेड के नाम पे बना है तो सिंपैथी भी उधर से ही आएगी। तो हम कहते हैं कि वो जो चाहते हैं उनकी वो ख्वाहिश हम पूरी इसलिए करेंगे क्योंकि जब फौजी मरता है ना, जब फौजी जो वीर गति को प्राप्त होता है, तो फिर आपको उस पूरी फौज का सेंटिमेंट भी देखना होता है। उसके फेलो ऑफिसर्स हैं, जवान है जिनको उसने कमांड किया है, दे वांट रिवेंज। फौज एक बहुत हार्डकोर एंटिटी होती है, वो डिप्लोमेसी और ये सिंपैथी और इन पचड़ों में नहीं पड़ती। उनका काम है मरना या मारना। अब अगर उनके बंदे मरे, वीर गति को प्राप्त हुए, तो अगर उनके 3 गए हैं तो जब तक वो 13 को नहीं सुला देंगे तब तक वो नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट को ये बात पता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं होती है। मोदी जी या कोई भी ये नहीं कह सकता कि यार चलो ठीक है तुम्हारे 3 बंदे मर गए, हम इसको रिएक्ट नहीं करते हैं, अगर हम करेंगे तो कहीं पाकिस्तान आर्मी को तो सिंपैथी मिल जाएगी। यार मिलती है, मिल जाए, वो पाकिस्तान आर्मी जाने और वहां की आवाम जाने, हमको उससे क्या लेना देना है। वी वॉन्ट आवर रिवेंज, वी वॉन्ट टू गिव देम अ लेसन। अगर तुम हमारे 3 ऑफिसर्स या 4 ऑफिसर्स मारोगे तो हम तुम्हारे 30 से 40 मारेंगे। This is a language that Fauj understands. This is a language that Fauj uses to converse. पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। G20 की मीटिंग जैसे ही सक्सेसफुली ख़त्म हुई, वैसे ही पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को कश्मीर में भेजा, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए, जिसमें मेजर, कर्नल और डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स हैं। और ये भारत के लिए काफ़ी बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले एलओसी काफ़ी दिनों से शांत है, क्योंकि जनरल बाजवा के टाइम पर ये एग्रीमेंट हुआ था कि एलओसी को हम शांत रखेंगे और इसके बदले में भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बना, वैसे ही ये आतंकी हमले वापस से ही स्टार्ट हो गए। और उसका रीज़न ये है कि जो आर्मी चीफ है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी का, आसिम मुनीर, वो बहुत ही ज़्यादा रेडिकल है, हाफिज़ कुरान है, जिसे पूरी कुरान याद है, काफ़ी रिग्रेसिव मेंटेलिटी का मालिक है। और साथ ही साथ इसके जो ख्याल हैं वो जनरल बाजवा से बिल्कुल नहीं मिलते, इसीलिए इसने वापस से ही कश्मीर में टेररिज्म स्टार्ट कर दी है। और इसको पता है कि इंडियन स्टेट बदला लेगी, और जब इंडियन स्टेट बदला लेगी तो पाकिस्तान को बहुत सिंपैथी मिलेगी, और इससे एक जो ध्यान है पब्लिक का महंगाई और पाकिस्तान के कोलैप्स से वो हटेगा, और इसका फ़ायदा पाकिस्तानी आर्मी को ही मिलेगा।
लेकिन अब देखने वाली बात यह है क्या भारत की सरकार इस पर एक्शन लेती है या फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, क्योंकि पिछले बार जितनी बार भी आतंकवादी हमले हुए तब इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया है, जो कि इससे पहले नहीं देखा गया।